हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग EMRS जैसे असिस्टेंट की फुल स्ट्रेटजी के बारे में बात करने वाले हैं। मोस्ट कॉमन से डाउट आते थे सभी लोगों की कि तैयारी कहाँ से करें, कितना पढ़ें, कौन सी बुक प्रेफर कर रहे हैं और इसका सिलेबस क्या रहने वाला है और किस सब्जेक्ट को कितना टाइम दें जिससे मेरा सिलेक्शन हो जाए। तो हम लोग फुल डिटेल बात करने वाले हैं, बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। सबसे पहले बात करने वाला हूँ मैं इसके सिलेबस की। इसका जो सिलेबस रहने वाला है वो बेसिकली रीजनिंग एबिलिटी 20 क्वेश्चन की आने वाली है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 20 क्वेश्चन आने वाला है, जनरल अवेयरनेस 30 क्वेश्चन आने वाला है, हिंदी 15, इंग्लिश 15 और कंप्यूटर 30। ये टोटल मिला के 130 क्वेश्चन आने वाले हैं एग्जाम में। 130 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। और एग्जाम पैटर्न की अगर बात करूं तो एग्जाम जो आपका होने वाला है वो पेन पेपर पे होने वाला है, यानी OMR बेस्ड होने वाला है। ऑनलाइन एग्जाम आपका कंडक्ट नहीं होगा, ठीक है। और इसका जो एग्जाम पे कंडक्ट कराने वाले वो NTA कंडक्ट कराने वाले है, ठीक है। अब डिटेल से हम लोग जानेंगे कि रीजनिंग एबिलिटी को कौन सा टाइम दें, कितना टाइम दें, हर सब्जेक्ट वाइज हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग रीजनिंग एबिलिटी की। रीजनिंग एबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो रीजनिंग एबिलिटी में जो सिलेबस है इसका वो पजल्स आने बाद, सीटिंग अरेंजमेंट, डाटा सफिशिएंट, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, वर्बल, नॉन वर्बल, ब्लड रिलेशन, सीक्वेंस सीरीज, डायरेक्शन टेस्ट, रीजन, वेंस डायग्राम, ये सारे सब्जेक्ट, ये सारी चीजें आने वाली हैं। अगर मैं इसकी बुक प्रेफरेंस की बात करूं तो बुक आप अरिहंत की प्रेफर कर सकते हैं। अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा है तो आप अरिहंत की बुक इसको लगा सकते हैं और आपकी रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगी। अगर मैं बात करूं इसके टाइम की कि इसको कितना टाइम दें जिससे हमारी रीजनिंग अच्छे से अच्छा स्कोर हो सके, तो अगर आपने थोड़ा सा भी रीजनिंग को पढ़ा है तो आप पर डे 1 घंटे दे सकते हैं रीजनिंग को, जिससे आपकी रीजनिंग एकदम कंप्लीट हो जाएगी और आप अच्छा से अच्छा स्कोर करके आने वाले हैं, ठीक है। अगर आप थोड़े वीक स्टूडेंट है, थोड़ा उसको टाइम देना स्टार्ट कर दें। सेकंड नंबर पे आता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें तो ये बेसिक मैथ की बात कर रहा है, तो बेसिक अर्थमेटिक मैथ, अर्थमेटिक वाला जो मैथ होता है उसकी बात कर रहा है, ठीक है। अर्थमेटिक मैथ की बात करने वाला है। अर्थमेटिक मैथ में क्या आता है? रेशियो, प्रोपोर्शन हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, प्रॉब्लम ऑफ एजेस हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, डेसिमल हो गया, फ्रैक्शन हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, SCF हो गया एंड LCM हो गया, परसेंटेज हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया, एवरेज हो गया, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, मिक्सचर हो गया, एलिगेशन हो गया, डाटा इंटरप्रिटेशन हो गया, सारी चीजें रहने वाली हैं। ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का पूरा सिलेबस रहने वाला है। अगर मैं बात करूं कि इसको कितना टाइम दें, अगर आपने बेसिकली 10th तक की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से की रहे तो आप इसको भी मिनिमम 1 to 1.5 यानी 1 से लेकर 1.5 घंटे तक का आप टाइम दे सकते हैं। अगर आप बिल्कुल भी अर्थमेटिक मैथ नहीं जानते तो इसमें भाई 2 घंटे को आपको देना पड़ेगा, क्योंकि इसके जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो 20 आ रहे हैं, 20 क्वेश्चन मायने रखते हैं, तो आपको कम से कम 2 घंटे के लिए इसको तैयारी करनी है। और इसकी बुक की बात करूं तो इसकी बुक बेस्ट बुक रहने वाली है RS अग्रवाल की, आप उससे प्रिपेयर कर सकते हैं। उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो आप अच्छे से प्रिपेयर करके इसको क्रैक कर सकते हैं। थर्ड नंबर पे आता है जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस की अगर मैं बात करूं तो जनरल नॉलेज और करंट अफेयर विद स्पेशल एम्फेसिस, मतलब सारी चीजें जनरल अवेयरनेस की चीजें रहने वाली हैं, जो अपने आसपास क्या चल रहा है वो सारी चीजें कॉमन सेंस की बातें इसमें पूछी जाने वाली है। अगर मैं जनरल अवेयरनेस की बात करूं तो जनरल अवेयरनेस में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो करंट अफेयर से रिलेटेड है। तो करंट अफेयर के लिए मैं प्रेफर करना चाहूंगा कि आप फुल पत्ती वाली क्लास को ज्वाइन कर लें, जिससे आपकी करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। इसके लिए बुक की बात करूं तो बुक आप प्रेफर करना चाहते हैं तो लूसेंट की बुक आप प्रेफर कर सकते हैं बेसिकली। और इसको टाइमिंग की बात करूं तो टाइमिंग बेसिकली आप 1 से 2 घंटे के लिए इसको भी दे सकते हैं। मिनिमम 1 घंटा तो आप इसको देना ही है, जिससे आपकी जनरल अवेयरनेस कवर आ जाए, क्योंकि इसका अच्छा खासा स्कोर आपको पेपर में देखने को मिलेगा, क्योंकि इसके अच्छे खासे क्वेश्चन आ रहे हैं। 30 क्वेश्चन आपका जो इंप्रूवमेंट करेगा वो जनरल अवेयरनेस करने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट आता है जनरल हिंदी। जनरल हिंदी की अगर बात करूं तो इसमें संधि आने वाला है, संधि हमें देखने को मिलने वाला है। संधि हो गया, समास हो गया, विलोम, पर्यायवाची, समान शुद्धियां, वाक्यों के लिए एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां, ये सारी चीज। और ये गद्यांश, गद्यांश पद्यांश तो मतलब ये हो गया कि एक पैराग्राफ मिलेगा आपको, क्वेश्चन मिलेंगे और पैराग्राफ के साथ क्वेश्चन मिलेंगे और वो उसको सॉल्व करना है, ठीक है। अच्छा, जनरल हिंदी को कितना टाइम दें? तो जनरल हिंदी के जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो 15 क्वेश्चन आने वाले हैं। कितने क्वेश्चन आने वाले हैं? 15 क्वेश्चन आने वाले हैं। जनरल हिंदी के 15 क्वेश्चन आने वाले हैं। अगर आपको थोड़ी सी भी हिंदी अगर पढ़ी हुई है, आप किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे थे और इसका भी आपने फॉर्म डाल दिया है, तो जनरल हिंदी आपके लिए थोड़ी सी पढ़नी है। 15 क्वेश्चन आने वाले हैं, नॉर्मल चीजें पूछी गई हैं। अगर आपने SSCGD के लिए तैयारी की थी तो बस बेसिकली वैसे ही रहने वाला, ज्यादा कुछ आने वाला नहीं है। इसकी बुक की बात करूं तो इसके लिए बुक की सबसे बढ़िया बुक है लूसेंट की बुक, आप प्रेफर कर सकते हो आप जनरल हिंदी तैयार करने के लिए, ओके। टाइमिंग की बात है कि 1 आवर इसको भी देना चाहिए, तो भाई 1 आवर तो मिनिमम इसको देना ही पड़े, ठीक है।
नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग इंग्लिश की। अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश में इसमें भी बेसिक सी चीजें पूछी जा रही हैं। वर्ब, टेंस, वॉइस, सब्जेक्ट, एग्रीमेंट, आर्टिकल, कंप्रीहेंशन, फिल इन द ब्लैंक्स, एडवर्ब, एरर, करेक्शन, सेंटेंस अरेंजमेंट, अनसीन पैसेज, वोकैबुलरी, एंटोनियम, सिनोनियम, ग्रामर और इडियम एंड फ्रेजेस। तो इंग्लिश भी बेसिकली आपसे वही चीज पूछी जा रही है जो आपके अन्य एग्जाम में पूछी जाती है। अगर मैं इसकी टाइमिंग की बात करूं तो इसको अगर आपने जरा सा भी थोड़ा सा भी अगर पढ़ा हुआ है तो इसको टाइमिंग आप मिनिमम 1 आवर दे सकते हैं, क्योंकि इसके भी जो क्वेश्चन है वो अच्छे खासे आपको 15 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। और अगर ये 15 और हिंदी के 15 कंप्लीट कर लेते हो तो आपके 30 क्वेश्चन सही हो जाएंगे एकदम बेसिकली तरीके से, और नॉर्मल से क्वेश्चन आते हैं। अगर मैं इसकी बुक की बात करूँ जनरल इंग्लिश के लिए, तो आप जनरल इंग्लिश के लिए बुक लूसेंट प्रेफर करना चाहूँगा मैं। लूसेंट की बुक ले आओ आप, या फिर नीतू मैम की आपने अगर बुक ले रखी है वॉल्यूम 1 तो आप उससे प्रेफर तैयारी कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट बात करता हूँ मैं बेसिक कंप्यूटर नॉलेज। अब जो बेसिक कंप्यूटर नॉलेज था वो बेसिकली इसके जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो 30 क्वेश्चन आने वाले हैं, यानी इसके 30 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलने हैं। तो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर सिस्टम यानी बेसिक सी जानकारी होनी चाहिए, बेसिक ऑपरेशन सिस्टम जानकारी होनी चाहिए, MS वर्ड हो गया, MS ऑपरेशन हो गया। क्योंकि देखो आप यहाँ पे जो है ना JSE के लिए जाना चाह रहे हैं, किसके लिए जाना चाह रहे हैं? JSE के लिए। तो ये कंप्यूटर तो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट हो जाता है, क्योंकि इसके 30 क्वेश्चन भी आ रहे हैं और अच्छी खासे इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो JSE के लिए आप जा रहे हैं तो टाइपिंग होनी चाहिए और कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए हर एक सब्जेक्ट में। जैसे तुम्हारे पास एप्लीकेशन हो गया, कंप्यूटर नेटवर्क हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया, इंटरनेट, हर एक टॉपिक पे आप बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको बेसिक नॉलेज है तो आप इसको तैयारी कर सकते के लिए आपको टाइमिंग की बात करूं तो आप इसको 1 आवर दे सकते हैं। 1 आवर आपको देना है। और इसके लिए जो बुक है वो सबसे बेस्ट बुक है लूसेंट की बुक। आप जो सबसे 45 या 50 रुपए की आती है उसको आप तैयार कर ले, बेसिक कंप्यूटर आपका तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग उसकी पूरी फुल डिटेल के साथ, जिसमें हम लोग जानेंगे कि इसकी सैलरी क्या होने वाली है, जॉब लोकेशन क्या रहने वाली है। थैंक यू।